नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि 10 फरवरी से बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। साथ ही सक्षमता परीक्षा की फॉर्म फिलअप हो रही है। इस स्थिति में हम लोग का पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार समय भी नहीं दे रही है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप देखते चलिए, जहाँ तक संभव होगा फ़ायदा ही होगी। तो देखिए, ये 7वां अध्याय है, 7वां के भूगोल का 7वां अध्याय जीवन का आधार पर्यावरण। सीमा अपने पिताजी के साथ पटना घूम रही है। वहाँ पर उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। मुंह नाक कान आँखों में वो गमछा बांध ली है। गाड़ी का हॉर्न, शोर शराबा, आवाज़, घुटन, धुआं इत्यादि से वो परेशान है। अब बात आ जाती है कि इस टॉपिक को क्या कहा जाए। तो ये प्रदूषण का चैप्टर है और प्रदूषण के बारे में उसके पिताजी उसे बता रहे हैं। चलिए, पहला वो बताए हैं वायु प्रदूषण। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसें की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो होगा CO2। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो यह स्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। उसी तरह अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण। तो वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कभी कभार तो आवाज़ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार तो ऐसा आवाज़ आता है जैसे कौवा की आवाज़ कान में लगती रहती है, उसी तरह लगता रहता है। आजकल तो शादी विवाह में लोग 5 दिन पहले से जो है बाजा उजा टांग दिया, एकदम शादी होगा 5 दिन बाद पहले से ही लोगों का जीना हराम कर देता है। तो अवांछित आवाज़, जो आवाज़ कानों को अच्छा न लगे, मस्तिष्क में एक ठो पीड़ा दे, कष्ट दे, तो वैसी तीव्र ध्वनि जो हमारे कानों और मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर से होता है, डीजे जो आजकल बजने लगा है वो हो गया, वाहनों के शोर शराबे और कई कारणों से उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्वनि को जो मापने का इकाई है वो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस चीज़ में मापा जाता है? डेसिबल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि को जो मापा जाता है किस चीज़ में? डेसिबल में। यह मानव सामान्यतया 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। हम लोग जो हैं 20 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग साफ साफ सुन सकते हैं, समझ गए। 80 हर्ट्ज से ऊपर को भी सुन सकते हैं, लेकिन वो हम लोग को टेंशन उत्पन्न करती है, मानसिक तनाव उत्पन्न करती है 80 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि। मैं आपको बताते चलूँ, ध्वनि जो होती है वो जो श्रव्य तरंगे होती है, सो श्रव्य होती है सुनने योग्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आप यहाँ देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य होती है, सुनने योग्य होती है। अब 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है वो अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसलिए इसका नाम है अवश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की हर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए इसका नाम है श्रव्य, इसका नाम है श्रव्य। और 20,000 से ऊपर की ध्वनि को फिर हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20,000 से जो ऊपर की ध्वनि होगी ये भी नहीं सुन सकते हैं। इसको कहते हैं पराश्रव्य। इसको क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ये हर्ट्ज में है, समझ गए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है यहाँ पर। अब यहाँ पर है गंगा नदी के किनारे भी ये लोग घूमने गए तो वहाँ देखे कि पानी काफ़ी गंदा है। वैसे तो लोग कहता है कि गंगा का पानी कभी गंदा नहीं होता है, उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें काफ़ी गंदगी थी। तब इससे चर्चा हो जाएगा किस चीज़ पर? जल प्रदूषण पर। तो अगला हम लोग का टॉपिक आ गया है जल प्रदूषण। कह रहा है कि जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल को स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग लायक न रहे तो जल प्रदूषण कहलाता है। माने जल में कोई वैसा अवांछित चीज़ मिल जाए, वैसा पदार्थ बाहर से उसमें मिल जाए जिसके कारण जल न तो हमारे पीने योग्य रहे और न ही वो हमारे किसी यूज के लायक रहे, तो इसे ही क्या कहेंगे? जल प्रदूषण कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का यहाँ पर सार तत्व है वो है बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस, जिसको डॉल्फिन कहते हैं, बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोंस को क्या कहते हैं? डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगी राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन को सोंस कहा जाता है क्योंकि यह जीव जो है ना गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है। नदी में जो भी कचरा है वही ये डॉल्फिन खाता है, समझ गए। तो इससे गंगा नदी की सफाई का भी स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग का जो संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन है, जो किस नदी में पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। इसके बाद जो हम लोग का सार तत्व है वो उसमें आगे बढ़ते हैं सार तत्व की ओर। यहाँ है कि पेड़ पौधे की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है।
इस सब को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। है क्या शहरी क्षेत्रों में, यहाँ तो पटना की चर्चा हो रही है, वहाँ क्या है, पौधों की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर के बने मकान अधिक हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण भी दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में चल रहे हैं। इससे वातावरण में सामान्य एवं कभी कभी उससे अधिक गर्मी हो रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब बात आती है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल मतलब भूमंडलीय। तो ग्लोबल मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है, ये बढ़ते उद्योग धंधे के कारण चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के साधन फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सभी कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या हमारे भारत की नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे विश्व की है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। चूँकि विश्व के हर जगह, संसार के हर देश में यह समस्या हो गई है। मतलब इतनी चीज़ें काम चल रही है, एकदम भूमंडलीकरण हो रहा है हर जगह। मतलब नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कुछ कारण से वीडियो को बंद कर दिया था, फिर मैं बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, खूब वृक्ष लगाने चाहिए, वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए, नालियों की गंदा पानी नदी में न जा पाए इसके लिए सोख्ता बनाना चाहिए। अब बात आती है कि ये सोख्ता गड्ढा क्या होता है। गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा, जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो ताकि ज़मीन के अंदर पानी चला जाए। इसी को सोख्ता कहा जाता है। इससे पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरती है। आइए अब आगे देखते हैं जो बातें हैं। वो जो लड़की थी वो कुछ प्रण लेती है। प्रण क्या ली कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी, मैं जहां तक संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी, मैं जल का संरक्षण करूंगी एवं दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। अब यहाँ पर है मछली को रखना चाहिए। मछलियों में एक गुण है कि वे मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करती है। पानी जहाँ होता है आसपास में तालाब में, उसमें मछली होना चाहिए। मच्छर जो उस पर लगता है, मच्छर का जो नया नया लार्वा आता है उसको मछली खा लेती है। इसके साथ साथ पानी को भी वो साफ रखती है। तो मछली को पालना चाहिए। साथ ही मछली हम लोग को भोजन के रूप में भी यूज हो जाता है। अब इन तालाब में सिंघाड़ा और मखाना की भी खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर ले। जल प्रदूषण हो रहा है किन कारणों से? जल प्रदूषण जो हो रहा है वो किन कारणों से? पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से। जल प्रदूषण जो होता है पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से। इसीलिए इसका उत्तर घ नंबर हो जाएगा इसमें आपको। आगे बढ़िए। अगला जो है कि नदी तालाब में पानी की शुद्धता हो सकती है। नदी तालाब में पानी की शुद्धता हो सकती है मच्छर पालने से, कि तोता पालने से, कि बत्तख पालने से, कि मछली पालने से। अभी हम लोग पढ़ें कि मछली पालने से या मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और इस तरह से पानी को भी स्वच्छ रखती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या हो रहा है? तो बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है मतलब कौन सा चीज़ ऐसा है जो बढ़ती जनसंख्या के कारण इसमें से हो रहा है? तो वृक्षों की तेज़ी से कटाव भी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वृक्षों को काट करके वहाँ लोग घर द्वार बनाते हैं। भवन का भी निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। हर चीज़ जनसंख्या के कारण ही तो हो रहा है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। घ नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाने चाहिए, ये सही है। गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, ये भी सही है। गाड़ियों का कम उपयोग, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त तीनों होगा, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का वो है, आपको खाली जगह को भरना है। देखिए पहला है, खाली स्थान गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैस होगा इसमें होगा CO2 एवं अन्य हानिकारक गैस। तो ये पहला का हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में है ध्वनि तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है। अभी पढ़े हैं तुरंत हम लोग, ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाएगा? डेसीबल में। किस चीज़ में? डेसीबल में। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, खाली स्थान को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अभी तुरंत पढ़े हैं सोंस या डॉल्फिन इसमें भराएगा, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए शिक्षक बंधुओं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कई विषय का वीडियो हम लोग डालेंगे, करंट अफेयर भी डालेंगे, साइंस का भी डालेंगे। आप भी लगातार बिना रुके हुए एक्सप्रेस की तरह पढ़ते चलिए। तब तक के लिए शिवरात्रि।